नमन है उन वीरों को जिन्होंने वतन के लिए जान गंवाई, तभी तो आज हमने आजादी की सांस है पाई। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, इसके सम्मान में समर्पित है पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। बता दें, आजादी के 79 वर्ष पूरे होने के बाद जब देश 80वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहा है, तब क्लाउन टाइम्स ने दो बेहद अहम सवालों को लेकर समाज के प्रतिष्ठित लोगों से खास बातचीत की। हमारा पहला सवाल था, क्या आज भी आम और गरीब जनता थाने जाने से खौफ खाती है और मित्र पुलिस की परिकल्पना को जमीन पर कैसे साकार किया जा सकता है? हमारा दूसरा सवाल था, 80वें स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों के लिए उनका क्या संदेश है? इन्हीं सवालों पर हमने बातचीत की पिंडरा के विधायक अवधेश सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया व वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा और लक्ष्मी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक राय से। अब बारी है यह जानने की कि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित लोग इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को किस नजरिए से देखते हैं और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इन खास सवालों पर उनकी खास राय। कि आपका सवाल यह बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन यह पुराना सवाल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आते हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश 2017 के पहले यह हालात थे कि थाने में कोई गरीब आदमी जाने से डरता था। लेकिन आज दावे के साथ मैं निश्चित कर सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के आने के बाद निश्चित रूप में एक जो भय का वातावरण था वह समाप्त हुआ है और आम जनमानस में यह चीज आ गई है कि हमारी बात सुनी जा रही है। 2017 के पहले दलालों का साम्राज्य था, बड़े बड़े लोग जो थे उन्हीं का थाने पर चलता था, दलाली थी। थाने पर दलाली चलती थी, तहसील में दलाली चलता था, कलेक्ट्रेट में होता था। यह 2017 के पहले था। लेकिन मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के 2017 के पहले के रिकॉर्ड थाने का, कि पहले कितनी अपहरण, कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितने आम लोगों के साथ कितने घटनाएं होती थी। और रिपोर्ट अगर उठा के आप देख लें, इसको आप ना माने, रिपोर्ट उठा के देख लें कि 2017 के पहले थाने में रिपोर्ट कितनी लिखी जाती थी। आज मैं कह सकता हूं कि उससे कई गुना अधिक रिपोर्ट का लिखा जाना यह साबित करता है कि निश्चित रूप में इस सरकार में, चाहे वह किसी वर्ग समाज का व्यक्ति हो, आराम से वह थाने जाकर के और अपनी बात को कह सकता है, उसकी बात सुनी भी जाती है और उसको लिखा भी जाता है। एक व्यवस्था और की गई कि अगर कहीं कुछ थाने पर यदि आप कहीं किसी कारण नहीं पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन भी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और यह व्यवस्था है। मुझे लगता है कि ऐसी बात कहीं नहीं है। निश्चित रूप में अब मैं तो जिस विधानसभा क्षेत्र का हूं, मेरे पास तो आज तक कोई आदमी आके नहीं कहा कि हमारी बात थाने पर नहीं सुनी जा रही है। मैं बता दूं, आप सबको मालूम होगा कि इस देश की आजादी में हमारे ही देश के नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दिया है। उस समय न कोई जाति था, न कोई धर्म था, न कोई भेदभाव था। आज निश्चित हम उसको नकार नहीं सकते कि आज जिस तरीके के राजनीतिक परिवेश में लोग घुसे हुए हैं, जिस तरीके की राजनीतिक पार्टियां हैं, वह राजनीतिक पार्टियां समाज को बांट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन देश को यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका एक नारा है, उनका एक नारा यह था कि सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास करेंगे, सबका साथ चाहिए। उन्होंने कोई जातियों को बांटा नहीं। अगर जातियों को बांट के काम करते तो आज हिंदुस्तान जिस ऊंचाई पर है वह नहीं उठ पाता। निश्चित रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पैर खींचने का कार्य इतने लंबे समय से देश की राजनीति में रहने वाले कांग्रेस के लोग और सपा के लोग, जो देश में भी राजनीति में हिस्सेदारी रही और प्रदेश में भी लोग रहे हैं, लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाए क्या आपके जमाने में निःशुल्क राशन, चाहे वो दलित हो,
चाहे यादव हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग समाज का व्यक्ति हो, अगर एक मुहिम चलाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो वह मुहिम चला कि यह राशन हम देश के वासी हैं, हमारे चाहे वह किसी वर्ग समाज के हों, हम दे रहे हैं सुविधा तो सबको दे। यह कार्य करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया। वह ललक हमारे यहाँ के राजनीतिक लोगों ने जातियों में बांट करके, अपने अपने स्वार्थ में बांट करके उसको तोड़ने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको जोड़ने के लिए यह अभियान चलाए हैं। यह तिरंगा झंडा मुझे निश्चित लगता है यह घर घर पे लगेगा तो लोगों के अंदर एक भाव आएगा और सबके मुंह से आवाज निकलेगा, भारत माता की जय। इसी कारण से यह कार्य। देखिए, पुलिस मित्र की जो परिकल्पना है उसका उद्देश्य यह है कि देश के आम नागरिक और पुलिस के बीच की जो खाई है, जो दूरी है, उसको काटा जाए। वैसे अगर हम पिछले 79 वर्षों की बात करें तो तब से लेकर आज तक में पुलिस की तस्वीर काफी बदली है, पुलिसिया व्यवस्था की तस्वीर काफी बदली है। पहले पुलिस के नाम का एक खौफ होता था, अब उस तरह की बात नहीं है। अब पुलिस वाले जन सामान्य के बीच भी जाते हैं, जन समस्याओं के निराकरण के लिए भी तल्लीन रहते हैं। और जिस तरह से भारतीय दंड संहिता, भारतीय विधि संहिता, इन सब में सुधार हुआ है, उससे निश्चित रूप से पुलिस की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। अब पुलिस का प्रयास है, ये जो पुलिस मित्र की योजना है उसका प्रयास ये है कि जनता और पुलिस की बीच की जो दूरी है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए और जनता के मित्र के रूप में, आम नागरिकों के सहयोगी के रूप में, उनकी सेवा करने वाले कार्यकर्ता के रूप में पुलिस की पहचान बने। देशवासियों के लिए हमारा यही संदेश है कि भले ही हमारी जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सबको भुला करके हम सब इस देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व संध्या पर यह संकल्प लें कि भारत हमारा है, हम सब भारतवासी हैं और यही हमारा एक धर्म होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इसी भावना से यदि हम काम करते हैं, देश के 150 करोड़ लोग हाथ उठाते हैं, तो आप मान के चलिए कि यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस सपने को हम सब साकार करने में सफल होंगे और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हम सर बताना चाहेंगे कि आपने सही सवाल पूछा है, लेकिन ये आप देख लीजिए आज़ादी के समय जो है उतनी चुस्त पुलिस व्यवस्था नहीं थी जितना कि निरंतर जो है आधुनिक उपकरणों के द्वारा तमाम तरह की जो है एजेंसियां बनी हुई हैं, तो हर तरफ काम चल रहा है। लेकिन इतनी आबादी है, हर तरफ जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ बात छूट जाती होगी। लेकिन ये कि हम देख रहे हैं लगातार कि माननीय मोदी जी के और योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था से लेकर के और सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा होता जा रहा है कि जो अपराधियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन ये है कि और देखिए, पहले FIR नहीं होता था, लोग दौड़ते रहते थे, FIR नहीं होता था। अभी क्या है, तत्काल लोग FIR करने का नियम बना दिया गया है। नहीं तो जहाँ के वहाँ के कमिश्नर और पुलिस हैं, अगर उनको पता चलता है तो उन लोगों को सस्पेंड कर देते हैं या उनको जो है दंड दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, निरंतर बहुत थोड़ा बचा हुआ है। आप बाई चांस कुछ घटनाएँ हो जाती होंगी, अदरवाइज जो है हमेशा जो है अभी निरंतर डे बाय डे जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो माननीय मोदी जी ने के आह्वान पे सभी अपने भारतीय ये ऐसा कर रहे हैं, जागरूकता भी हो रहा है, तो ये इससे हमेशा ये देखा जा रहा है कि हम अपने जो जवान थे, अपने जो लोग शहीद हुए हैं, उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और अपना उस तरह का एक जश्न मना रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के इतने दिन बिता चुके और सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल देखा जा रहा है और इसमें सरकारी भवनों पे भी झंडे लग रहे हैं, गांव में भी लग रहे हैं, हर जगह दिखा जा रहा है। एक जो कि 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये मतलब कि जागरूकता चल रही है लगातार। सभी लोग हर घर झंडा तिरंगा, हर घर तिरंगा रहे। कि आज़ादी के बाद आज़ादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान था, चाहे वो संविधान सभा के अध्यक्ष अथवा संविधान सभा के सदस्य के रूप में लोग रहे,
या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हूँ, इसमें ज्यादातर लोग अधिवक्ता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मित्र पुलिस की परिकल्पना की थी और इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने इस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद सरकार बदल गई, इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा और लोग साइकिल, लैपटॉप और इस तरह के तमाम जो छोटे मोटे सुविधाएं औरतों को, बच्चों को देखकर सरकार बनाने के लिए कार्य करने लगे। उससे वो मित्र पुलिस का जामा नहीं असली पहना जा सकता। दूसरी बात, मित्र पुलिस की आवश्यकता इसलिए है कि कितना ही कड़ा कानून बना हो, लेकिन अब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़े निर्णय लिए हैं। उसको असली जामा अभी तक नहीं पहनाया जा सकता कि न्यायपालिका में 3 महीने 2 महीने एक निश्चित समय है कि पास्को के मुकदमे इतने दिन में निपटाए जा सकते। ये मित्र वकील या मित्र पुलिस जो है इसमें काफी मदद कर सकती है। काफी समय से केस डायरी दाखिल करना, आरोप पत्र दाखिल करना, ये करना चाहिए। 10 दिन में चार्जशीट दाखिल हुआ और अब स्थिति ये है कि 90 दिन का चार्जशीट जुनाइल कोर्ट और उसमें लचर पैरवी कितने लोग के गुनाह छूट जाते हैं। अभी कल विभूति खंड थाने पर बलात्कार की हुई महिला लड़की के साथ मारपीट के उसकी तहरीर बदलवा, महिला मित्र पुलिस मित्र न होने से उसे जो या पुलिस के अधिकारियों को इसके शीघ्र कानून बनना चाहिए। योगी जी सब मुद्दों पर बात करते हैं, इन मुद्दे पर उनका अभी तक कोई भी पाल नहीं। देखिए भाजपा का जो आज सरकार में 89 साल बाद ये तिरंगे से उनका एकाएक प्रेम झलकना, ये भी हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि 52 साल तक नागपुर संघ मुख्यालय तिरंगा नहीं फहराया। हिंदू भारतीय कांग्रेस की जो अधिवेशन 1935 उसमें तिरंगे का मामला तय किया गया कि किस कलर का, किस रंग का, किसका क्या साहस का, धैर्य का, प्रतीक का, चरखे का, सुख समृद्धि का, शुभ चिन्ह का, सारी बातों पर गहन विचार के बाद इसको तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर किया और अब इसको 79 साल बाद भाजपा तिरंगा अभियान चला रही है। ये देशद्रोही लोग हैं और देश प्रेम का नाटक है, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है इतिहास के पन्नों में कि 3 लोगों ने नागपुर में झंडा फहरा दिया था। आरएसएस के मुखिया आरएसएस के लोगों ने मुकदमा कायम कराया। 13 साल तक झंडा फहराने के लिए के खिलाफ जो दर्ज FIR थी तो 13 साल तक मुकदमा। तो ये 2 चीजें, 2 तरफा बातें नहीं चलेंगी। इनके एक भी पुरखे जो इतिहास जानते हैं या ये लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पुरखों का नाम बताते, सब इस तिरंगे यात्रा का उद्देश्य पूरा हो। तो ये थे हमारे साथ जुड़े प्रतिष्ठित लोगों के विचार, जिन्होंने मित्र पुलिस की परिकल्पना को लेकर हर घर तिरंगा अभियान तक अपने विचारों और संदेश को हमसे साझा किए।
आजादी का जश्न तभी सार्थक होगा जब हर नागरिक खुद को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे और हर घर में तिरंगा देश की एकता और अखंडता का संदेश दे। इसी उम्मीद और संकल्प के साथ क्लाउन टाइम्स की ओर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।